की स्कॉलरशिप लगेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट के मेंढक भी आते हैं। पंखे की ठंडी ठंडी हवा नहीं है, मैं बनाना नहीं चाहती है। अच्छा ये कौन है पागल जैसे? पता है कौन कौन सी चीजें आती हैं। फजर का टाइम है और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं छत पे जाती हूँ, मतलब मौसम अच्छा हुआ होगा तो थोड़ी देर आपको अपनी आंखों का व्यू दिखाना चाहती हूँ जो दरवाजा ओपन किया है। दिस इज द व्यू। माशाल्लाह, ये तो कैमरा में ऐसा लग रहा है ना जो नज़रों में सामने आता है ना, ये देखे माशाल्लाह। मैं ना वैसे आती नहीं हूँ फजर के बाद, एक छत पे नहीं आती ना, तो ये मैं काफ़ी अर्से बाद आई हूँ। मैंने ऐसा मौसम एहसास सच में उधर हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। अभी यहाँ पे लटका था, मुझे लगा कोई आदमी लटका हुआ है। छत की उस ममटी के ऊपर चढ़ कर ना, ठंडी ठंडी हवा, ये बाजू खोल के। अच्छा ये कौन है पागल जो सुबह 5 बजे उठ के गुड्डा उड़ा रहा है। अभी कहूँ मुझे मच्छर क्यों लड़ते हैं हमारे घर के बाहर, ये जो जगह इधर से मच्छर आता होगा। चाबी ताला लगा के ऊपर ही छोड़ के जा रही थी। मन करे तो चाबी लगा के सो जाओ, मगर थोड़ी देर में धूप निकल आएगी तो रुक आ जाता है। नमाज पढ़ने के बाद क्या लगता है कि कोई काम नहीं होगा, घर में काम होता है। किचन की सफाई 10 मिनट पहले की थी और फिर से ये हाल है। ये भी गंद है, ये भी गंद है और ये भी गंद है। मम्मी मैं व्लॉग नहीं बनाया जाता नहीं है, मैं बनाना नहीं चाहती, ये नहीं है मेरे से बनती नहीं है। ये मैंने मास्क लगाया है ना, 1 मिनट से भी आगे 30 सेकंड से भी ज़्यादा बोला नहीं जाता, मेरी सांस अटकने लग जाती। अम्मी वो सेहत ठीक होती है, मैं कमज़ोर हूँ। दाने साफ कर रही हैं, कनक साफ कर रही हैं, फिर आटा पिसवाना है हमने, तो हमारे घर में ही होती है। फिर मशीन में आटे वाली चक्की के पास भेजेंगे आटा लेने के लिए। तो सफाई वगैरह करने का भी मेरा दिल ज़रा नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ ना मैं मरने वाली हालात में हूँ। मैं कंप्यूटर ऑन करने लगी हूँ, बटन किसने उतारा है इसका। पंखे की ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो बेटर बेटर बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माई ब्रो इज स्लीपिंग क्योंकि वो जॉब से आया है। इसमें से किस तरह की आवाज़ आ रही है, कंप्यूटर में से आवाज़ कैसी आ रही है। गाइस हमारा नेट थोड़ा स्लो है तो 10-15 मिनट बाद आएगा। पता है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो लाल बेग होते हैं क्योंकि फर्स्ट पोर्शन है तो लाल बेग तो होंगे ही होंगे। उसके बाद बाहर से हमारे इस तरफ ये वाली साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, उस उधर भी कोई घर नहीं बना हुआ ना, तो मतलब खाली जगह है। किलियाँ आती हैं हमारे घर में, और दीवारों पे लटकने वाली छिपकलियाँ तो ठीक है समझ आती है, मगर ज़मीन पे चलने वाली छिपकलियाँ भी आती हैं। मतलब इतनी इतनी सी छिपकलियाँ जो नहीं आती, वो बैठक में होती हैं, इधर होती हैं, हॉल में होती हैं, अंदर नहीं देखी मैंने। ठीक है, छिपकलियाँ हो गई, कॉकरोच हो गए, ठीक है, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो तो ठीक ही है, मक्खियाँ हो गई और चूहे हो गए। चूहे भी आते हैं कुछ टाइम से हमारे घर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट के मेंढक भी आते हैं। दिल कर रहा है इसको मैं ज़रा हटा लूँ, यहाँ से थोड़ी रोशनी आए। हमने पर्दे लाने हैं, तब तक के लिए हमने यही लटकाया हुआ है। अभी ऑन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिज़ल्ट बताया हुआ था, बस आप लोगों को कुछ सबूत चाहिए होते हैं। और किसी ने कमेंट किया था कि रिज़ल्ट दिखाना नहीं चाह रही, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं दिखाऊंगी, अभी देख लेती। वो असल में पता है क्या प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट और मैं यहाँ पर जा रही थी, मेरी आदत यहाँ पे बनी हुई थी जाने की, तो मैंने देखा नहीं ये तो समर का है हमारा, तो ये है, तो ये वाला हमारा है स्प्रिंग का। अभी ओपन नहीं होता क्योंकि ये फाइनलाइज हो गया हुआ है, तो इस वजह से तो मतलब खोल के दिखाती क्वालिटी पॉइंट्स और ग्रेड वगैरह। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास सबसे पहले विजुअल प्रोग्रामिंग का था जिसमें मेरा A ग्रेड है। मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती लेकिन A ग्रेड आया है। इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में मेरे मिड्स में बहुत अच्छे नंबर थे, इस वजह से फाइनल में भी अच्छे आ गए, इस वजह से नहीं आ पाए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी, ये हमारे फेवरेट सर थे, मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे A देंगे, मगर उन्होंने मुझे B दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और फिर कंप्यूटर नेटवर्क का है, उसमें तो मुझे पता ही था कि B आएगा क्योंकि इतना अजीबो गरीब पेपर भी इतना अजीब था, जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं आया था। और उसका इंटरनल मेरे अच्छे थे, इस और मिड्स भी ठीक ही था, तो जिसकी वजह से मेरा B ग्रेड बन गया। मुश्किल से ही B बना था मेरा ख्याल से, मुझे नंबर तो किसी के भी नहीं याद क्योंकि महीने से ऊपर हो गया रिजल्ट आया हुआ, तो मुझे याद नहीं है कि कितने। A जिनका तो ज़ाहिर सी बात है 48 से ऊपर ही होंगे, लेकिन बाकी जी B जिनका, इनका मुझे पता नहीं है कि कितने कितने नंबर हैं। हाँ, इसका मुझे याद है, इसका मुझे 1 नंबर से सर ने A नहीं दिया था,
पाकिस्तान स्टडी का। मैंने बात करने की कोशिश की थी मगर सर ने कहा था कि मैंने सबमिट करवा दिया पेपर्स तो पहले बताती। और कंप्यूटर नेटवर्क का तो मुझे पता था, इसमें तो बहुत ज़्यादा कम नंबर थे, 5 नंबर कम थे ए होने से, 5 चेक कर देता होता है तो इस वजह से इसमें 5 के 6 नंबर कम थे। कंप्यूटर नेटवर्क में मेरे 61 नंबर थे तो जिसकी वजह से बी ग्रेड बना है। और आर्टिफिशियल में 60 के करीब 58 थे शायद, कि 60 थे, कुछ इतना ही थे। इसमें भी मेरा ए नहीं बना। इसका पेपर मेरा अच्छा हुआ था मगर पेपर काफ़ी लेंथी होने के बावजूद मेरे 1.5 क्वेश्चन रह गया था, एक पूरा सवाल और एक आधा सवाल रहा। सर से ये शिकायत है कि सर ने इतना लेंथी पेपर बनाया था। मैं सोच रही हूँ कि अगर सर एक दफ़ा सर को आता है ना, समझो टीचर्स को तो आता ही होता पेपर, अगर सर को आता है ना तो सर वो पेपर खुद 2 घंटे में करके दिखाएं, मैं देखूँ ज़रा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो इसमें हमारा नहीं बन सका ए, ठीक है। इसमें मेरे मिड्स में बहुत अच्छे नंबर थे, सर ने दिए थे, आई थिंक 15 थे कि 16 थे आर्टिफिशियल में। खैर ओके, फाइनल अच्छा होता, छोटे सवाल होते तो फिर मेरा आ जाता ए। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब्जेक्ट हमें मैम सारा पढ़ाती हैं और ये सेम सब्जेक्ट होता है, कभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एनालिसिस पता नहीं क्या कुछ होता है, बस सेम ही सब्जेक्ट होता है मैम का। तो इसमें ये था हमारा। तो टोटल ओवरऑल मेरा बना है 3.72 प्रोमोटेड और आई एम वेरी लकी कि स्कॉलरशिप लगेगी। वेरी हैप्पी। तो ये 6 सेमेस्टर का रिजल्ट था, तो मैंने 5 सेमेस्टर जो किए हैं ना, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आता रहा है, 3.7, 3.6, 3.7, एक में 3.8 तक गया था बस, बाकी 3.6 से ऊपर ही होता है। तो मुझे लगा था कि स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप उसको मिलती है जिसका पूरी क्लास में या पूरे सेक्शन में किसी एक बंदे को मिलती है जिसका सबसे ज़्यादा जीपीए होता है। तो मुझे लगा मेरा तो नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ज़्यादा आता है ना माशाल्लाह से, तो मुझे लगा उनको मिलती होगी। तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, जब मुझे मिलने नहीं है तो मैं अप्लाई क्यों करूँ। पूरे 5 सेमेस्टर मैंने ऐसे ही ज़ाया किए और जब मैं 5वां सेमेस्टर गुजरा, मुझे 5वें 6ठे सेमेस्टर में याद आया, मैंने अप्लाई करने की कोशिश की मगर मेरी टाइम डेट एक्सटेंड हो गई थी, मैं नहीं कर पाई, वरना मुझे लग जाती। था ये कि आपका 3.5 से ऊपर जीपीए हो ना तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मुझे पता ही नहीं था, मैंने अप्लाई ही नहीं की, ऐसे पैसे हराम अल्लाह फेंकती रही हूँ। बट अब आखिरी 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर, 7 में तो पता नहीं मेरे बनेंगे कि नहीं 3.5 से ऊपर, बट इंशाल्लाह अच्छा होगा। सो मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताना था, मैंने बता दिया। कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ों की तरह बोल रहे थे कि आप रिजल्ट शो नहीं करवाने सकती, ऐसी बात नहीं है, वो मम्मी कहती है इसको। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ घर में। मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जल्दी से ओपन हो, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ।